प्रभु यीशु क्रूस पर जाने वाले हैं और क्रूस पर जाने से पहले प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ एक आखिरी बार बैठकर खाना खा रहे हैं। उनमें से एक उन्हें धोखा देने वाला यानी उसे पकड़वाने वाला भी है, और फिर भी प्रभु यीशु ये जानते हुए भी उसे एक्सपोज नहीं करते। अभी नहीं। ये सिर्फ एक आखिरी मील नहीं था, ये सेल्फ एग्जामिनेशन है। यहाँ पर फेलोशिप यानी संगति है, यहाँ पर ब्रोकननेस का रास्ता सीखने वाला एक मोमेंट है। तो खुदा में आप भाई बहनों को सलाम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हम आए हैं मत्ती अध्याय 26 के एक दूसरे हिस्से में, और आज हम सीखेंगे यहूदा का सच। आज हम सीखेंगे प्रभु भोज का असली मतलब, और ये सवाल जो हर एक विश्वासी को पूछना चाहिए कि प्रभु क्या वो मैं हूं? प्रभु क्या वो मैं हूं? आज हम मत्ती अध्याय 26 वचन 17 से पढ़ते हैं। लिखा है कि अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले मसीह यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? और आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम शहर के अंदर जाओ, वहां पर एक आदमी के पास जाओ और उसे कहना कि रब्बी यानी हमारे गुरु कहते हैं कि मेरा समय आ गया है, मैं अपने चेलों के साथ तुम्हारे घर पसाह को मनाऊंगा। चेलों ने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे प्रभु यीशु ने कहा था, और उन्होंने फसह तैयार किया, यानी जो पास ओवर था यहूदियों का। ये वही समय था जब प्रभु यीशु सलीब के बिल्कुल करीब आ गए हैं। उन्होंने पहले ही अपने चेलों को ये बता दिया था कि वह पास ओवर के दिन क्रूसीफाई यानी सलीब पर चढ़ाए जाएंगे। शाम हुई और प्रभु यीशु अपने 12 चेलों के साथ ऐसे टेबल पर बैठ गए। ये वही समय है जिसे हम आज प्रभु भोज कहते हैं। प्रभु यीशु का अपने चेलों के साथ ये आखिरी भोज था, आखिरी भोजन था। जब वो खाना खा रहे थे, प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम में से एक मुझे धोखा देगा। हाँ, तुम में से कोई एक है जो मुझे धोखा देगा। ये सुनकर सब चेले बहुत दुखी हुए, परेशान हुए, और एक एक करके सब कहने लगे कि हे रब्बी, हे प्रभु, कहीं वो मैं तो नहीं? क्या वो मैं हूं? और प्रभु यीशु ने जवाब दिया, जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। 24 में प्रभु यीशु कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ना होता तो उसके लिए भला ही होता। और जब हम आगे 25 में आते हैं, वहां पर लिखा है कि तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने कहा कि हे रब्बी, क्या वह मैं हूं? उसने उससे कहा, यानी प्रभु यीशु ने यहूदा से कहा कि तू कह चुका है, यू हैव ऑलरेडी सेड इट, तुमने ये ऑलरेडी कह दिया है। अब यहां पर हम एक बहुत ही गहरी सच्चाई को देखते हैं कि देखें, 3.5 साल के अपनी सेवकाई में प्रभु यीशु ने कभी भी यहूदा को पब्लिकली एक्सपोज नहीं किया। प्रभु यीशु उसके बारे में जानते थे कि यहूदा भटक चुका है, फिर भी उन्होंने इंतजार किया। जब यहूदा को चुना गया था, वो भी बाकी प्रेरितों के जैसा ही एक बड़ा ही सिंसियर और सीधा आदमी था। बाइबल कहती है वो शुरू से गद्दार नहीं था, वो गद्दार बना। उसमें पोटेंशियल था। वो ये संभव है कि वो भी प्रेरित पौलुस की तरह, पतरस की तरह पत्र लिख सकता था, पत्रियां लिख सकता था, लेकिन उसने गलत रास्ता चुना। प्रभु यीशु ने उसे तब तक एक्सपोज नहीं किया जब तक सही समय नहीं आया। और यहूदा इतना चालाक था कि बाकी चेलों को जरा सा भी उसने शक नहीं होने दिया। इसलिए जब प्रभु यीशु ने कहा, तुम में से एक मुझे धोखा देगा, तो किसी ने भी किसी पर उंगली नहीं उठाई कि क्या वो तू है। नहीं, सबने यही कहा कि प्रभु क्या वो मैं हूं? तो जब हम प्रभु भोज के लिए आते हैं, when we participate in the Lord's Supper, तो ये सबसे सही एटीट्यूड है अपने आप को एग्जामिन करने का, अपने आप को परखने का और कहने का, प्रभु क्या वो मैं हूं। बाद में इसी मील में प्रभु यीशु ने रोटी तोड़ी और प्याला भी लिया, जिसे हम आज ब्रेकिंग ऑफ द ब्रेड कहते हैं। और बाइबल कहती है कि जब कोई रोटी खाता और प्याला पीता है तो उसे दूसरों को नहीं, खुद को जांचना चाहिए। सवाल ये नहीं है कि वो कौन है प्रभु,
जो तुझे धोखा दे रहा है? कौन है प्रभु जो तेरे खिलाफ चल रहा है? कौन है प्रभु जो तेरे खिलाफ पाप कर रहा है? सवाल यह है, कहीं मैं तो नहीं, कहीं मैं तो नहीं। यहां प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कि लोगों को जल्दी एक्सपोज नहीं करना चाहिए, एकदम से एक्सपोज नहीं करना चाहिए। वेट, कुछ समय लो। चर्च के बीच भी यहूदा हो सकते हैं और हम में अक्सर पीठ पीछे बात करने की इच्छा होती है। प्रभु यीशु ने दिखाया कि एक्सपोजर जरूरी है, पर समय पर, एक टाइम पर। और जब वो समय आया, प्रभु यीशु ने कहा, यही है जो मुझे धोखा देगा। फिर प्रभु यीशु ने कहा, उस आदमी के लिए अच्छा होता अगर वो पैदा ही ना होता। सबसे बुरे लोग वो नहीं जो बिना परमेश्वर के जीते हैं, बल्कि वो जो भक्ति का दिखावा तो करते हैं लेकिन यीशु को धोखा देते हैं, प्रभु यीशु को धोखा देते हैं। कम्युनियन लेने के बाद, यानी प्रभु भोज लेने के बाद, प्रभु यीशु को बिट्रे करना, पकड़वाना, उसको धोखा देना, ये बहुत ही भयानक बात है, ये खतरनाक बात है, दुख देने वाली बात है। फिर प्रभु यीशु ने रोटी ली, आशीर्वाद दिया, तोड़ी और कहा, लो खाओ, ये मेरा शरीर है, ये मेरा शरीर है। ये सिर्फ शरीर को टूट फूट की बात नहीं है, ये शरीर के अंदर एक और चीज टूटी हुई थी, यीशु की अपनी इच्छा, प्रभु यीशु की अपनी इच्छा। प्रभु यीशु ने कहा, मैं अपनी इच्छा करने के लिए नहीं, पर अपने भेजने वाली यानी अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उतरा हूं, आया हूं। सबसे ताकतवर चीज हमारी अपनी इच्छा होती है और परमेश्वर उसी को तोड़ना चाहते हैं। मेरी मर्जी, मैं। प्रभु यीशु के जीवन में ये मर्जी पूरी तरह से टूटी हुई थी और क्रूस पर ये शारीरिक रूप में हमें दिखाई देती है। फिर प्रभु यीशु ने प्याला लिया और कहा, यह नए नियम का मेरा लहू है जो बहुतों के लिए पापों की माफी के लिए बहाया जाता है। पुराने नियम में पाप सिर्फ ढके जाते थे, ढांप दिया जाता था, पर नए नियम में पाप पूरी तरह से मिटा दिया जाता है। अब पाप याद नहीं रखे जाते, हम सिर्फ माफ नहीं किए जाते, हम धर्मी घोषित कर दिए जाते हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, अगली बार जब आप प्रभु भोज के लिए जाते हैं, जब आप प्रभु भोज को लेते हैं, प्रभु भोज के टेबल का मतलब ये है, प्रभु यीशु के साथ टूट फूट का फेलोशिप या संगति, क्रूस उठाकर उस रास्ते पर चलना, अपनी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा को जानना और उसके अकॉर्डिंग चलना। इसलिए हर बार जब हम रोटी को तोड़ें, हर बार जब हम प्याला पिएं, ये सवाल अपने दिल में जरूर रखें कि प्रभु, कहीं मैं तो नहीं जो आपकी इच्छा के खिलाफ चल रहा हूँ? प्रभु, कहीं वो मैं तो नहीं जो खुद की इच्छाओं पर चल रहा हूँ? प्रभु, कहीं मैं तो नहीं जो आपके क्रूस का इनकार कर रहा हूँ? प्रभु, कहीं वो मैं तो नहीं जो आपको पकड़वा रहा हूँ? प्रभु भोज का या लॉर्ड सपर का असली संदेश ये है, असली संदेश ये है। सो मेरे भाई, मेरी बहन, प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीषित करे। मैं दोबारा फिर मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो के साथ। अब तक के लिए खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल के रखे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।